परमेश्वर की महिमा या दिखाते हैं कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में कितना काम करता है, कितने लोगों को नया जीवन देता है, कितने लोगों की गरीबियां खत्म करता है, कितने लोगों को परमेश्वर उनका वंश बढ़ाने के लिए बेटा देता है, और जिनके पास में काम नहीं है उनको काम भी देता है। आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया कि जितने लोग यहाँ आए और जितनी लोग को तारीफ करे परमेश्वर की, उतनी शिफा पाके जाए। आज परमेश्वर ने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे मेरे पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद तो आप यहाँ पहुंचे हो। और परमेश्वर ने कहा श्रापित है वे लोग जो मनुष्य पर विश्वास करते हैं। कौन लोग श्रापित है? जो मनुष्य पर विश्वास करते हैं। और धन्य कौन है? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। आपको मनुष्य पर विश्वास नहीं करना, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने बताया कि आज जिसके ऊपर तू हाथ रखेगा, चाहे उनका शरीर का अंग मरा है, चाहे उनके कोख मरी है, चाहे उनका बिजनेस मरा है, उसके ऊपर हाथ रखना और वो सारे जिंदा हो जाए। क्योंकि आज मैं जिंदा हो चुका हूं। आपको एक आपकी भाषा में बताता हूं कि प्रभु सृष्टि का मालिक है, उसका तो हम मुकाबला जिंदगी में नहीं कर सकते, हम उसके सामने भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम पापी हैं और वो धर्मी है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे ऊपर एक राई के समान विश्वास करेगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा? पहाड़ हटा दूंगा। आपके ऊपर कौन से पहाड़ हैं? बीमारी वाले, टेंशन वाले, गरीबी वाले, है ना, कर्जे वाले, ब्याज वाले, काम नहीं है आपके पास में, आपके घर में लड़ाइयां होती है, ये पहाड़ है ना। आज प्रभु कहता कि मैं इनको सबको हटा देता हूं। मैं आपसे सच कहता हूं कि मेरा प्रभु ने कहा कि जाओ आज इनसे बोल देना आपकी गरीबी खत्म, आज आपकी बीमारियां खत्म। जिनको सुगर और रसोड़ी है, आज के 2 संडे के बाद आपके जीवन में, आपके परिवार में ये बीमारी नहीं रहेगी। जिस तरह मैं आपको बताता हूं, जब आप टेंशन में होते हो, कर्जे में होते हो, परेशानी में होते हो, सपोज करो आपकी लड़ाई है और आप लड़ाई में हारने वाले हो, और तभी आपका पिता आपके पास में आके कहता है, ओए बेटे मत डर, मैं आ गया हूं, आपका कितना हौसला हो जाएगा? बताओ, तारीफ करो। आज हमारा प्रभु आपके बीच में जिंदा मौजूद हो गया है। वो कहता है मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरे बेटे, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर जीवित होकर आपके बीच में खड़ा है। आज हम परमेश्वर की महिमा गवाहियों के साथ में आगे ब्लेस करते हैं, ताकि लोगों को पता चले, जो लोग लाइव देखते हैं, जो लोग ऑफलाइन देखते हैं, जो लोग मेरे को रास्ते में मिलते हैं, उनको भी पता चले कि सतीश पास्टर के द्वारा परमेश्वर कितने बड़े काम करता है। एक वीडियो क्लिप और भी बनाई जाए और हम गवाही शुरू करते हैं। नड़ोई गांव वाले आए यहाँ, जो मिठाई का डब्बा ले गए, आओ बहन जी आगे आओ, आओ आपकी गवाही लेते हैं। भाई साहब भी आए हैं, आओ सिस्टर आप भी आओ। और ये चीज लाइव दिखानी है कि ये जो मिठाई का डब्बा था, एक डब्बा तो मैंने बताया कि उसको बेटा मिला है उसकी बहन को, उसलिए लेके आए थे, और ये जो मिठाई का डब्बा आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, आपको पता चले कि ये किस खुशी में आए हैं। जोरदार तारीफ करो। और फिर आज आपको भी विश्वास और यकीन करना है कि जो मेरे मुंह से बोल निकलते हैं वो परमेश्वर की तरफ से होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तारीफ करो परमेश्वर। आओ बेटी, हाँ आप भी आओ सिस्टर। यहाँ सब बहन भाई हैं, उनको चेहरा दिखाओ ताकि आपके परिवार में ये वीडियो जाए, लोग लाइव देख रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। यहाँ सब बहन भाई हैं, हाँ इस साइड लोग, ताकि लोग समझ सकें कि ये गवाही किसी के प्रेशर में नहीं, आपके गुड न्यूज के साथ आप जहाँ खड़े हो तो परमेश्वर ने यहाँ स्टेज के पास आने का मौका दिया कि आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। हाँ जी, कौन से गांव से हो आप? सुन पा रहे हो? नड़ोई गांव से हैं ये। आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े कितने दिन हो गए? 2 महीने हुए इनको इस मिनिस्ट्री में जुड़े। आपके शुरू में यहाँ जुड़ने की क्या विजन था कि आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े?
सुन पा रहे हो? इसके बच्चे पेट के अंदर गर्भ नहीं रुक रहा था, जो होया 2-3 महीने में गड़बड़ हो जाती, फिर खत्म हो जाते बच्चे, ये इनको प्रॉब्लम थी। फिर आपने क्या किया? मेरे पास इन्होंने फोन मिलाया और मैंने आपके लिए प्रेयर करी। उसके बाद अभी कौन सा महीना है? तारीफ करो, जोरदार करो। 8वां महीना है। कौन सा महीना है? 8वां महीना है। और मैं लिख के देता हूं, अगर इन्हें यकीन किया तो परमेश्वर इसको बेटा देगा। उसके बाद जब आपको ये आस होगी, आज 8वां महीना है, अब तो कोई गड़बड़ नहीं हुई आपके, अभी आपको विश्वास है कि यहाँ आने से हुआ है? जोरदार तारीफ करो। उसके बाद तो ये आज आप ये जो मिठाई का डब्बा लेके आए हो, ये किस खुशी में लेके आए हो? ये जी मेरा बेटा वो 9 पढ़ रहा था, पढ़ा लिखा भी कोई नहीं, और आज सरकारी नौकरी में लग गया। तारीफ करो, जोरदार करो। सुन पा रहे हो? हम इसकी, ये उसकी माँ है, वो बेटा यहाँ आया भी नहीं आया ना आज तक? नहीं, नौकरी पर ड्यूटी पे जा रहा है। ड्यूटी पे जा रहा है। तारीफ करो। ये हुआ कैसे, वो आपको उसकी बीवी से सुनाते हैं। ये बताएगी कि ये काम किस तरह हो गया। जो 10वीं फेल है और सरकारी लग गया, वो भी रोडवेज की नौकरी लगा है। इन्होंने तो आज भी छोड़ दी थी। आज हम इसके मुंह से बताते हैं कि वो हुआ क्यों, कैसे हुआ। क्योंकि जो मैंने पिछली वीक पर आपको सबको कहा था कि जितने भी जिसके पास में जॉब नहीं है और वो परमेश्वर उसको सरकारी जॉब के साथ प्लेस करता है, इसने रिसीव किया और आज वो सरकारी रोडवेज में 30,000 प्लस की नौकरी लगा है। उसी की खुशी में ये डब्बा लेके आए हैं। आप बताओ बेटी, आपके मुंह से क्या हुआ था? तारीफ करो, जोरदार। 50 लोगों के अंदर वो फर्स्ट आया है, क्योंकि इनका विश्वास था कि प्रभु के दास के द्वारा जो मुंह से निकल गया वो फाइनल है। आप बताओ क्या हुआ था जब इस जगह पर आप आए थे और आपने, मैं उस दिन वचन सुना रहा था, मांगो तो उस दिन इसने मांगा। क्या मांगा था बहन जी आपने? जोर से बताओ। सुन पा रहे हो? मैंने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, तो इसने कहा जी मैं आज मांगने के लिए आई हूँ, बताओ क्या चाहिए? कि मेरे पति को नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी चाहिए। तारीफ करो। मैंने कहा जाओ, आपका पति नौकरी लगेगा और वो भी सरकारी लगेगा। मेरे को ये नहीं पता था कि वो काले रंग का, गोरे रंग का, कभी मेरे पास आया भी नहीं, आज तक नहीं आया आया भी नहीं। लेकिन इनका जो विश्वास था, पहले तो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया बेटे के साथ में, फिर ये जुड़े रहे और मेरे मुंह से निकले बोल इन्होंने रिसीव किए कि मेरा पति सरकारी जॉब लगेगा, और उसी दिन इसका पति सरकारी जॉब के साथ प्लेस है और आज ये बड़ी गुड न्यूज है, बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग विश्वास करके यहाँ जुड़ते हैं उनके काम परमेश्वर करता नहीं कि मैं करता हूँ। मैं तो उसका भी नौकर हूँ और आपका भी नौकर हूँ। आपकी भाषा में कहते हैं ना बिचौलिया, मैं बिचौलिया हूँ। आप जिस विश्वास से आओगे उसी तरह आप शिफा पाओगे। तो इन लोगों को क्या बताते हो जितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे? आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जुड़ा चाहिए, काम बनाइए सारे। सुन पा रहे हो? जोरदार तारीफ करो। ऐसा कहना है कि आओ जुड़ो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे। मैं आज इनके ऊपर से गरीबी के सारे श्राप और बंधन तोड़ता हूँ। सुन पा रहे हो? ये मेरे से मिली भी नहीं थी, फोन पर ही प्रेयर कराई थी। उसी दिन इसके बच्चे की गड़बड़ हो रही थी, वो ठीक होगी। इनके बाद उन्होंने विश्वास किया, यहाँ आना शुरू किया और आज आप देख रहे हो इनके एक पीढ़ी की कमाई परमेश्वर ने परमानेंटली कर दी। जोरदार तारीफ हो परमेश्वर की। अब नेक्स्ट गवाही लेते हैं। आओ बहन जी, आप भी आओ। हाँ जी, आज आपको ऐसी ऐसी गवाहियां शायद आपने कहीं देखी भी होगी तो विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने है। जो लोग मेरे को जानते भी नहीं थे, जो लोग पहली बार आए और आते ही उनको शिफा मिली और परमेश्वर ने मेरे मुंह से निकले हुए बोल सारे पूरे कर दिए। आज मैं कहता हूँ जितने भी लोग हैं, जो लोग चाहे दूर से आए चाहे नजदीक से आए हैं, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, अगर वो विश्वास करके आए हैं तो आज उनकी सबकी झोली में परमेश्वर इतना देगा कि उनकी झोली छोटी पड़ जाएगी। बताओ कौन से गाँव से हो? सुन पा रहे हो? ये भानगढ़ गांव है कोई? कहाँ है ये? लेग्या के पास में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जी। लेग्या के पास में है भानगढ़ गांव। आपकी क्या गवाही है?
जोरदार तारीफ करो। मैं बताता हूँ इसकी दवाई ये कहती है कि इसके जब भी गर्भ रुकता था, कितने महीने बाद गड़बड़ होती थी? 1-1.5 महीना हुआ नहीं कि गड़बड़ होनी शुरू होगी। और जब भी गड़बड़ होती थी पैसे लगते थे और वो बच्चा भी नहीं रुकता था। और जिस दिन ये यहाँ जुड़ी, कब जुड़े थे आप? सुन पा रहे हो? 25 दिसंबर प्रभु के जन्मदिन पर। और आज प्रभु जिंदा उठा मुर्दों में से। तारीफ 25 दिसंबर को जब आप यहाँ आए तो आपके पेट में बच्चा नहीं था। सुन पा रहे हो? हमारी गवाहियां, हमारी टीचिंग क्लास 5G है, 4G नहीं है। जिस दिन ये यहाँ आई, कुछ लोग तो कह देते जी ये तो पहले से था, इसके पेट में कोई बच्चा नहीं था जिस टाइम ये आई। 25 दिसंबर को रात को 24 दिसंबर को नाइट को हम यहाँ प्रेयर कर रहे थे, नाच रहे थे गुड न्यूज के साथ में, है ना। और कितने दिन बाद आपको बच्चा गर्भ रुक गया? 18 जनवरी को। 24 दिसंबर को ये आई, 18 जनवरी को इसके पेट में बच्चे की आशीष मिली परमेश्वर की तरफ से। और आज तक सही हो। जोरदार तारीफ करो। आज कौन सा महीना है? अभी तीसरा महीना है। और जो पहले आपके गड़बड़ होती थी तो कितनी दवाइयां लेनी पड़ती थी? सुन पा रहे हो? जब भी इसके शैतान अटैक करता था, सफेद पानी वाली बीमारी हो जानी और बच्चा खत्म हो जाना। और अब की बार भी शैतान ने इसके ऊपर अटैक किया। 10 दिन उस बीमारी में जूझती रही लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और बेटा होगा इसको। हमारा प्रभु जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। ये गवाहियां इसलिए नहीं कि आपको बताने के लिए, ये गवाहियां आपके विश्वास को पैदा करती है। तो इन लोगों को बताओ कि यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, या आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। जोरदार तारीफों परमेश्वर। और किसकी गवाही है तो आप आगे आके दें। एक आप जो ये दे के जाते हो ना, दूध दही लहसुन, उसका क्या मिलता है मैं आपसे बताता हूँ। आगे एक बार खड़े हो, आओ इस साइड आओ। हाँ जी, हाँ जी, जगदीश सिंगड़, हाँ जी, आओ आओ। कुछ एक लोग कहते हैं जी यहाँ देने से क्या मिलता है। मैं आपको आज एक प्रूफ करता हूँ कि यहाँ देने से क्या मिलता है। इसकी गाय के पहले कितना दूध था, अब कितना दूध है। और ये जो आप चाय पीते हो ना यहाँ आने के बाद, सारे का सारा कम से कम 6 लीटर दूध इनके घर से आता है। जोरदार तारीफ। और ये तो जानते तक नहीं कि प्रभु कौन है। ये बिश्नोई जात से हैं। जो लोग कहते हैं धर्म चेंज परिवर्तन है, ये देखो बिश्नोई है, जम्बेश्वर भगवान के चले हैं। यहाँ किसी का धर्म चेंज नहीं कराया जाता, या मन बदलना है, आपको दिल बदलना है, जिससे कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर सके। तारीफ करो परमेश्वर। आप कितने दिन से इस चर्च में जुड़े हो? 1.5 महीना हो गया इनको यहाँ जुड़े। और आपकी गवाही है, तो आपने मेरे को बताया कि हमने जिस दिन से आपके घर से दूध इस चर्च में आना शुरू किया है, तो आपकी गाय ने डबल दूध देना शुरू कर दिया। पहले 2 किलो दूध होता था और ये 5 और 6 के बीच में दूध होता है। यानी कि जितना विश्वास से आप यहाँ बोलते हो, उतना परमेश्वर 100 गुना देने की ताकत रखता है। तो इन लोगों को क्या बताते हो, इस चर्च के अंदर दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके खाते भरते। आपकी गवाही है, आओ जोरदार तारीफ किया करो, जिससे कि प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए आया है। मेरा नाम मैना है, मैं अनुपसर गाँव से हूँ। जो आपके दास ने यहाँ प्रोफेसी की थी, पहले ही संडे था, उस दिन बोला था कि 5 संडे को तो लगातार आएगा, उसका सारा रुपया काम बन जाएगा। तो मैंने, मेरे भाई है, शराब पीता है, रेवड़ व्यापारी है, वो कहीं पे नहीं जाता, नहीं किसी की मानता। तो जैसे गुरुजी ने बोला कि भी आज जो दारू पी रहे हैं वो छुटकारे को पाएंगे, तो मैंने रिसीव किया कि प्रभु मेरे भाई को भी ब्लेस कर। और आज 1 महीने से मेरे भाई ने शराब छोड़ दी। मेरे साथ खाली फोन पे बात भी नहीं करता था, रात से बोलता था तो जिसे मेरे बात में तो हर सुनने जाने लगी है। वहाँ कोई नहीं है, वो तो धर्म दूसरा अपना। अब एकदम सही है और मेरे साथ फोन पे बात भी करता है और एकदम पूरे परिवार में हमारी खुशी है। और मेरे पापा जी यहाँ से जुड़े हुए थे, वो अभी उसकी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे थे,
इन्होंने एक बिजनेस टोटिया का आपकी 6-7 बकरियां ले ली है, वो भी यहाँ जुड़े हैं। मेरे भाई बड़ा छोटा है, वो अहमदाबाद में ड्यूटी कर रहा है, उसको भी प्रॉब्लम थी, फिर वो भी शिफ्ट है। आपकी जगह सभी खुश हैं पूरे परिवार के साथ। जो आपको बताया गया था कि मेरे मुंह से इस वेदी से जो बोल निकलते हैं, अगर आप उसको रिसीव करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मैंने यहाँ बताया था कि जितने भी लोग 5 संडे लगातार आएंगे और परमेश्वर की महिमा पर विश्वास करेंगे, जो शराब पीते हैं वो शराब छोड़ देंगे। इस बेटी ने रिसीव किया, इसके भाई ने शराब छोड़ दी। जो प्रभु यीशु से नफरत रखता था वो इससे बात भी नहीं करता था कि तू तो हर संडे चर्च में जाती है, और चर्च में जाने से परमेश्वर की चर्चा होती है तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह भी करता है। जोरदार तालियां। आज हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचनों से कि आपको समझ में आए कि प्रभु क्या है। और जो लोग, कुछ एक लोगों की शिकायत रहती है कि हम तो 2 बार जा लिए चर्च में, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम 5 बार जा लिए, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, बस अब और नहीं जाएंगे। कहते हैं ना, आज मैं उनकी गंदगी दिमाग से निकालता हूं कि अगर आपको प्रभु चाहिए तो परमानेंटली आना शुरू करो, शैतान के चक्कर में ना हो। आप परमेश्वर के द्वारा पैदा किए गए हो, आप परमेश्वर के भवन में आओगे, उतना काम परमेश्वर करेगा जितना आप विश्वास करके आते हो। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई राई के समान विश्वास करता है तो भी मैं उसमें बना रहता हूँ और उसके जीवन में जितने भी संकट है सारे हटा देता हूँ। आज मैं आपको एक मेरी पर्सनल गवाही बताता हूँ। आपके अंदर भी ऐसा होगा, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। जब मैं प्रभु में आया तो मेरा विरोध होना शुरू हो गया, खूब विरोध हुआ। कराता कौन है? शैतान। कि आप प्रभु में आगे ना बढ़ सको, इसलिए शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। मेरे परिवार में मेरा विरोध हुआ कि ये तो गलत हो गया, काम तू तो ईसाई बन गया, तू तो हमारे धर्म का ही नहीं है। बताओ, जिस माँ के मैं पैदा हुआ, क्या मेरा भाई दूसरी माँ के पैदा हुआ? उसी माँ के वो पैदा हुआ। धीरे धीरे विरोध बढ़ता रहा और मैं प्रभु में बढ़ता रहा। अगर मैं उस दिन छोड़ देता तो आज इस जगह पर ना होता। आपका भी विरोध हो सकता है। मेरा विरोध यहाँ तक हुआ कि मेरे नाई की दुकान थी, वो दुकान खाली करा दी गई, इसलिए कि ये यीशु मसीह को मानता है, इसकी दुकान खाली कराओ। फिर मैंने एक किराए की दुकान में सेवा शुरू की, उस जगह पर मेरा विरोध होना शुरू हो गया और इतना विरोध हुआ कि वहां से भी मेरे को दुकान खाली करा दी गई। मैंने अपने घर पे प्रेयर करनी शुरू कर दी, लोग वहां आने लगे। जब मोहल्ले में हमारे यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी होने लगी तो लोगों को वहां भी जलन होने लगी। वो जो साधन लेके आते थे उनकी वो हवा निकाल देते थे, कैंसिल कर देते थे उनकी, और मेरे विरोध में ये बोलते थे ये तो बाल काटने वाला, इसके पास क्यों आते हो, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वो गवाहियां देते थे, उनकी मुंह बंद कर दिया करता था परमेश्वर। वो हर बार मात खाते थे। वही गांव वाले आज कहते हैं सतीश जी आप सिर्फ 5 मिनट हमारे घर पे आना। मैं कहता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। आज आपको मैं लाइव बताता हूँ, उस टाइम के अंदर अगर मैं बैक हो जाता तो आज मैं भी किसी न किसी गंदगी में होता। मेरे अंदर नशे थे, इतने गंदे नशे आप सोच भी नहीं सकते। वो नशा जो भांग से भी गलत होता है। मैं सट्टे लिखता था, मैं एक शराब पीने वाला था, मैं एक बाल काटने वाला था। प्रभु ने मेरे को ये इज्जत दी, तो आपको क्यों नहीं देगा? तारीफ करो परमेश्वर। सबने विरोध किया। हमारे एक गवाही में आपको और बताता हूँ, ये मेरा समधी है जो आप देख रहे हो अभी आया है, इन्होंने भी मेरा विरोध किया। क्यों? क्योंकि किसी न किसी के कारण से शैतान काम करता है कि किसी तरह से इसको दबाया जाए। लेकिन आज मेरा समधी भी इसी चर्च में है। तारीफ करो। और इतना विरोध हुआ हमारा कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इसको तो ना जोधपुर में पकड़ लिया, उसको तो जेल में डाल दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। लेकिन प्रभु कहता मत डर, मैं तेरे संग हूं। एक बात मैं बताता हूँ, मसीह जीवन किस तरह का है। वॉलीबॉल किसने देखी है? रबड़ की गिंडी कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी है। आप सबके दिमाग है, प्रभु ने दिया है। आपको पता है उस वॉलीबॉल को, उस रबड़ की गिंडी को जितना दबा के मारोगे उतना ऊपर जाएगी। आमीन। ना जाएगी ना।
कर सकते, और जिसका विरोध हो गया उसको परमेश्वर ऊंचा दिखाएगा। ऐसा ही हुआ आपके पास्टर के लिए, लोगों ने बुराइयां की, मेरी वीडियो वायरल की, जो लोग मेरे को नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। और जिसका विरोध होता है प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। जिस दिन परमेश्वर आपके संग है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना आपका विरोध होगा उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उसकी योजना बड़ी है। और जो लोग 2 संडे 5 संडे आके रुक जाते हैं, आज उनके लिए मैं मैसेज लेके आया हूं, और आपको समझ में भी आएगा कि हाँ यस ऐसा होता है। तारीफ करो। आज मेरी बहनें और मेरे भाई यहाँ बहुत से आए हैं। दही कितने लोगों ने खाई है, उसका टेस्ट लिया है। दही ऐसा कोई है तो जिसने दही नहीं खाई? दही को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है बताओ? आज यहाँ कोई आप आओ इस जगह पर आओ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप बताओ, साइलेंट रहो, आप बताओ दही को जब हम जमाते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है? पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के बाद उसको ठंडा भी करना पड़ता है। अगर ज़्यादा गर्म है तो भी वो नहीं जमेगा, और उसके अंदर थोड़ी सी लस्सी डालनी पड़ती है। उसके बाद क्या करते हैं उसको सर्दी का मौसम हो तो ढक देते हैं। ढके कितनी देर रखना पड़ता है उसको? दिन जब तक सूर्य उदय न हो, सुबह तक, यानी कि 8-9 घंटे। तारीफ करो जोरदार तारीफ। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में आएगा। दूध से दही बनाने के लिए 8 घंटे का टाइम लगता ना, सुन पा रहे हो? 8 घंटे का टाइम। आपने दूध लिया और दूध को गर्म किया, ज्यादा गर्म हो गया तो उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसके अंदर लस्सी डाली, जिसे हम जवान कहते हैं, वो लगा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ऊपर से ढक के और जमा के रख देते हैं। किस विश्वास पर? कि सुबह तक इसको नहीं टच करना है, इसी पर ना? या फिर बारी बारी उसको खोल के देखते हो जमा कि नहीं जमा? नहीं जमा, इस तरह नहीं करते ना। और सुबह जब आप उसको उठाते हो पर्दा, तब क्या होता है? दही तैयार होता है। तारीफ करो परमेश्वर। आपको बताता हूं कि आप हर रोज दूध से दही बनाने के लिए 8 घंटे की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इंसान अपनी अकल या अपनी बुद्धि से, कोई औरत उसको रात को 3 बार जगा के देखे कि देखते हैं दही बना कि नहीं, क्या उसमें दही बढ़ पाएगा? अगर आप शक करते हो इस जगह पर आने के बाद, तो आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं होने वाला। आप निसंदेह आओ और यहाँ आए और प्रभु को अपना जीवन दे के जाओ। कहते जी परमेश्वर मेरा काम तो बन गया, बात खत्म। आज ही मैं कहता हूँ परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। एक दही को बनाने के लिए 8 घंटे का टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर। आप आए, एक बार आए, मैं आज लाइव बताता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिर्फ डरने और डराने वाला तो हमारा परमेश्वर है, उससे डर के रहना है। पिछली बार आपने देखा होगा, पता नहीं कौन से गांव से आए थे वो, इतना हिस्सा उसका बिल्कुल डैमेज था। आए और कल उनका फोन आया कि जी हमने तो सबके सामने नहीं कहा, हमारी तो मैडम ठीक नहीं हुई, तो क्या करे? परमेश्वर दोबारा क्रूस पर आ जाए आपके लिए? है? एक दही को जमाने के लिए 8 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप एक साल आके तो देखो परमेश्वर में, आपने जिंदगी गवा दी, आके देखो परमेश्वर में कि परमेश्वर आपको क्या देता है। अगर आप अड़े और खड़े रहे, अगली जीत आपकी है। आज तो वो संडे है जो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत का डंक तोड़ दिया। आपके ऊपर अगर मौत भी थी तो आज वो मौत की सिफरत कैंसल। जब परमेश्वर ने उस मौत के ऊपर, मुंह के ऊपर लात रखे और जिंदा हो गए। तारीफ करो, लाइव दिखाओ। जिस चीज के ऊपर मौत की सिफरत है, आज उसको मैं कैंसिल करता हूँ। मौत भी आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है और वो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। अगर आप जानते हो कि मेरे मुंह से निकले बोल परमेश्वर पूरा करता है, और आप मेरे से जब मिलते हो, तो क्या प्रभु आपको अकेला छोड़ेगा? वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आज मौजूद है। इसी जगह पर मौजूद है। आपको मैंने बताया कि जब तक आप वेट ना करोगे तो आप ग्रेट कभी नहीं बन सकते। जब तक आपका विरोध ना होगा, आप ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते।
आज लाइव दिखाओ। एक मैं बात आपको बताता हूँ। कुछ एक लोग ये बात कहते हैं कि जो ये चर्च में होते हैं ये मांस खाते हैं, ये बकरे खाते हैं। आज मैं आपको लाइव एक चीज बताता हूँ जो एक आपको समझ में आएगा। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। आप पशुओं के बराबर नहीं हो। तारीफ करो परमेश्वर की। आपको मैं एक बात बताता हूँ, सुनो तो आपकी समझ में आएगा। आपने हर एक इंसान ने एक बात सुनी होगी कि एक औरत बदनाम थी, वो ट्रेन के नीचे कट के मर गई। उसको क्या था? अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो मर गई। उसकी आत्मा दूसरे घर में परेशान करती है कि नहीं करती है? करती ना। इसके अंदर भी दुष्ट आत्मा है और वो परेशान कर रही है। आज उसको भी फ्री करेंगे। तारीफ करो। आपने हमेशा सुना कि एक इंसान था, चाल चलन से गलत था, घर वालों को पता चला और उसने फांसी खा ली। उसकी आत्मा उनके घर में परेशान करती है। सुना कि नहीं सुना? आपने सुना ना। आपने ये भी सुना होगा कि एक लड़का था, उसके कर्म खराब थे और उसने नहर के अंदर डूब के प्राण दे दिए। उसकी आत्मा उसके अंदर काम कर रही है। सुना नहीं सुना? तो आज आपको बताता हूँ कि आपकी और मेरी आत्मा वो नहीं है जो पशुओं के अंदर है। आपको और मेरे को परमेश्वर ने अपने हाथों से गूंथ कर बनाया है। तारीफ करो परमेश्वर की। आपने क्या कभी सुना कि उस इंसान के अंदर मछली की आत्मा काम करती है? सुना कभी आपने? क्या आपने कभी सुना कि उसके घर में बकरे की आत्मा काम करती है? क्या आपने कभी सुना कि उनके घर में छोटे की आत्मा काम करती है? करती है क्या? तो आपकी आत्मा में और परमेश्वर ने जो हमें बनाया उसकी आत्मा में फर्क है कि नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि आप मांस खाना शुरू कर दो। अगर कोई खाता तो उसे मना मत करो, इसका कोई पाप नहीं है। अगर कोई नहीं खाता तो उसे फोर्स भी मत करो। तारीफ करो परमेश्वर की। क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता जीसस क्राइस्ट ने उसने अपने हाथों से मच्छियां खुआई थी और हमने वचन में भी देखा कि उसने 2 मच्छी और 5 रोटियों से कितने लोगों को खाना खिलाया था। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आप सबके ऊपर लैंड करता हूँ और आपको नया जीवन देता हूँ। और आपको पता है कि हमारी मिनिस्ट्री हाईलाइट होने के लिए जा रही है। बड़े लोगों के साथ हम मिलते हैं परमेश्वर की महिमा में। शैतान को कैसे आग लगनी शुरू हो जाती है आप देख रहे हो। ये सब परमेश्वर की महिमा है। और आज मैंने आपको बताया इस तरह ये वचन के द्वारा बताया कि दही को बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। अगर आपकी जिंदगी बनाने के लिए अगर 5 साल भी लगे तो क्या आप यहाँ आना पसंद करोगे या फिर नरक में जाना पसंद करोगे? तारीफ हो परमेश्वर की। और आज हमने एक वचन तो आपको बताया कि दही को जमाने में टाइम लगता है। इसी तरह अपनी लड़ाई खुद लड़ना वो कैसी है पता है आपको? अपनी लड़ाई आपको कभी काम नहीं मिल रहा होगा 1000 रुपए डेली का, लेकिन जिस दिन संडे होता ना उस दिन शैतान आपको 1000 रुपए काम देता है। तारीफ नहीं करनी उसकी। पता है क्यों? उसको पता है कि अगर ये चर्च में गए तो वहां तेरी छुट्टी। उस दिन वो आपको काम दे देगा कि आज है ना यहाँ ना जा तू यहाँ जा। कई लोगों का एक फोन आता है जी हमारी गाड़ी की आज ही तो बुकिंग आई है, कितने दिन हो गए गाड़ी घर पे ही खड़ी थी। पता है क्यों? वो बुकिंग शैतान की तरफ से होती है कि अगर ये गाड़ी लेके वहां गया और ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो फिर ये तेरे कंट्रोल में नहीं होगा। आपको उस लड़ाई से लड़ना है, शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारना है और बोलना है ये शैतान मेरे को अगर 5 लाख भी देगा तो भी मैं ये बुकिंग नहीं, मैं चर्च में जाऊंगा। आप अपनी लड़ाई लड़ना सीखो और देखो शैतान आपके आगे से भाग जाएगा। भाग जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और वो शैतान ही आपके दिमाग में डालता है ओहो आज तू चर्च के अंदर जाएगा,
आज तो तेरी मौसी आने वाली है, आज तेरी बुआ आने वाली है, आज तो उनके रिश्ता पक्का करने वाले आने वाले हैं, आज तो उनके ना बैठ के आना जरूरी है, आज रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। इस तरह की आपके दिमाग में शैतान डालता है कि आप चर्च में ना हो, आप उस सारी चीजों को भूल के छोड़ दो और आप चर्च में आओ। देखो परमेश्वर आपको अपना इकलौता पुत्र मान के आपका स्वागत करेगा, बेटी मानकर आपका स्वागत करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मरना किस तरह होता है? गेहूं की ये फसल है, जो गेहूं आपने बोई थी, क्या वो दाना आपको जिंदा मिलेगा? बताओ, वो दाना तो मर गया ना, और उसने नई कितनी बाले में कितने दाने निकाल दिए। उसी दाने की तरह बात है, आपका गंदा जीवन यहाँ आने के बाद मरता है। आपके अंदर व्यभिचार की आत्मा होती है, यहाँ से खत्म होती है। आपके अंदर पाप होते हैं, वो यहाँ खत्म होते हैं। आपके अंदर नशे की आत्मा, वो यहाँ खत्म होती है। आपके अंदर बीमारियां हैं, वो सारी यहाँ खत्म होती है। और वो सारी चीजें खत्म होने के बाद आपको एक नया जीवन मिलता है। जब आप आना शुरू करो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा। कुछ एक लोग कहते हैं, कुछ एक मेरी बहनों के फोन आते हैं, जी आज अभी तो महीने वाली प्रॉब्लम है, हम चर्च में नहीं आ सकते। मैं आपको लाइव बताता हूँ, अगर आप नहीं आ सकते, किस तरह से, क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं थी? वो कौन कर रोक सकता है उसको? कोई रोक सकता है? अगर वो रास्ते में हो जाएगा वापस चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। परमेश्वर ने कहा कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, सारी चीजें शुद्ध है। अशुद्ध तो वो है जो हमारे दिमाग में, अपने मन के अंदर से जो बातें निकलती है ना, वो अशुद्ध है। आप जितना भी खाते हो वो सारा शुद्ध है। तारीफ करो परमेश्वर। यानी कि उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। प्रभु कहता कि मैं तेरे शरीर को नहीं देखता, मैं तेरी आंखों को नहीं देखता, मैं तेरे दिमाग को नहीं देखता, मैं तेरे हाथों को नहीं देखता, मैं तेरे रंग रूप को नहीं देखता, मैं तेरा दिल देखता हूँ, किस रीति से तू यहाँ आई है। तारीफ करो परमेश्वर। एक वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि एक गांव की वेश्या बदनाम औरत यीशु के सामने आई और एक सेंट लेके आई और आके उसने इत्र परमेश्वर के ऊपर डाल दिया और परमेश्वर ने कहा जा तेरे पाप और गुनाह क्षमा किए। जब उसके चेले थे ना, चेले, वो कुड़कड़ा कर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे को नहीं पता ये कितनी गांव की बदनाम औरत है, कितनी पापी औरत है? उसने कहा ठीक है, एक बात बताओ, डॉक्टर को वेद, डॉक्टर या वेद की किसको जरूरत होती है? चंगे भले आदमी को या फिर मरीज को? मरीज को। परमेश्वर ने कहा कि मैं पापियों को नाश करने नहीं, उन्हें माफ करने के लिए आया हूँ। इस जगह पर जितने भी पापी हैं उनको परमेश्वर माफ करता, सजा नहीं देता। तारीफ करो उसके लिए। हमारा वो जीवित परमेश्वर आपको बताते हैं कि आज तो हमारा प्रभु वो जिंदा होने वाला सामर्थ्य दिन है। वैसे परमेश्वर हमारा मरा भी नहीं था, आप और मेरे सबके पापों के कारण वो घायल किया गया, उसको क्रूस पर लटकाया गया। उसकी क्या गलती थी? उसको इसीलिए मारा गया कि आप आजाद रहो। आपकी भाषा में बताता हूँ, अगर कोई बाहर से आता है और उस भिखारी है और उसको 500 रुपए की जरूरत है, वो चाहे 500 आप सबसे ले या अकेला मैं दे दूं, अगर मैंने उसको 500 दे दिया तो क्या वो आपसे मांगेगा? नहीं मांगेगा ना। शैतान ने बलि मांगी थी कि मैं इन सबको छोड़ दूंगा अगर कोई जिंदा बलि हो जाए तो। यहोवा ने कहा ऐसा कोई नहीं है जो अपनी बलि दे सकता हो। यहोवा ने कहा एक है मेरा इकलौता पुत्र यीशु मसीह, मैं उसको सृष्टि पर भेजता हूँ और वो अपनी बलि देगा। जीवित बलि चाहिए वो। शैतान ने कहा मेरे को जीवित बलि चाहिए। फिर हमारे यीशु आए, उन्होंने कहा कि मैं बलि देने के तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बेटों के ऊपर किसी का हाथ नहीं आना चाहिए। जितने लोगों ने विश्वास किया, बाइबल में लिखा उनका सबका उद्धार हो गया। और वो परमेश्वर जिस दिन क्रूस पे थे, आज भी लोग ताना मारते हैं ना, उस टाइम भी ताना मारते थे। सबने कहा कि अगर यीशु मसीह तू परमेश्वर है तो खुद क्यों क्रूस पे चढ़ा, तू भी आ जा नीचे। परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या हूं, आज नहीं आऊंगा, मैंने मौत को हराने के लिए ये क्रूस पर आया हूं। मैं तीसरे दिन जिंदा होकर दिखाऊंगा मुर्दों में से, ताकि लोग विश्वास करेंगे। तो आज आपको भी ताना मारते होंगे कि आप इतनी बारी गए, आप नौकरी तो नहीं लगे, आप इतनी बारी गए, आपके बेटा तो नहीं हुआ। आप उनसे बोल देना कि जिस दिन मैं कामयाब होऊंगा तो पूरे गांव में टेंट लगेगा।
जिस दिन मेरा प्रभु सामर्थ के साथ हमारे घर में आएगा, उस दिन आप सबके शीश झुका देगा। उन लोगों के जो आपके दुश्मन है, आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। पर यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसने मार खाई, हमारे लिए उसने अपने ऊपर थुकवाया भी, कांटों का ताज भी पहना। किस लिए? कि आप स्वस्थ और आजाद रहो। उसने आप और मेरे को कीमत दी। कौन सी कीमत दी? उसने अपना लहू दे के आपको छुड़ाया, उसने आपको बचाया। उसने उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से आप जिंदा हो सारे। आज एक मिसाल ही रह गई है। कोई भी पक्की दोस्ती करता किस लिए? मैं लाइव बताता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। या तो उसकी बहन सुंदर हो या उसकी बीवी सुंदर हो, तब कहते हैं जी कभी भी मांग लेना, तेरे लिए जान हाजिर है। इसीलिए ना सर्वार्थ के लिए परमेश्वर ने किसी के सर्वार्थ के लिए हमारे से दोस्ती नहीं की। उसने कहा कि मैंने जान दी उन लोगों के लिए जो मेरे से प्रेम करते हैं। तारीफ करो। आज बोलना आसान है, क्या किसी ने किसी के लिए जान दिया आज तक? है? हमारे प्रभु ने दी है। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए मुर्दों में से वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। उसने कहा ले तेरी मौत की सिगरेट को भी मैंने कैंसिल कर दिया। तारीफ करो। आप एक तो गवाही आपकी आंखों के सामने है कि जब मैं ये वचन सुनाने शुरू किए तो मौत की सिगरेट किस पर थी? आप में से आप इतने बैठे हो, उनमें से एक की मौत की सिगरेट थी। आपने सबने लाइव देखा, इसके ऊपर मौत की सिगरेट थी। जब मैंने वचन रिलीज किए तो इसने घुटना शुरू कर दिया। आज इसकी मौत की सिगरेट को मैंने कैंसिल कर दिया। यीशु के इसको नया जीवन मिला। आप सबने देखा, सबके सामने यही वचन चल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को ऊपर भी अपनी विजय पाई और मौत का डंक तोड़ दिया। उसी टाइम इसके सामने मौत की सिगरेट थी, इसको गलेक्टी बनानी शुरू कर दी। आपने लाइव में देखा ना? आपने तो ऑफलाइन भी देखा अपनी आंखों के सामने। और आज मैं कहता हूँ, जिस के गर्भ नहीं रुकता है, यीशु मसीह की ताकत से आज उनके गर्भ जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू एक राई के समान भी विश्वास करके आगे बढ़ेगा तो मैं तेरे लिए सारे पहाड़ हटा देता हूँ। आज परमेश्वर आपके पहाड़ हटाने के लिए आपके बीच में खड़ा है। लुका 17 उसकी 11 से देखते हैं। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। आज भी ऐसा ही होता है कि जिस गांव में हम जाते हैं 10 कोढ़ी, 20 कोढ़ी बीमारी, कैंसर, टेंशन वाले लोग मिलते हैं। यही यीशु के साथ में हुआ, क्योंकि यीशु हमारे अंदर वास करता है, आपके साथ में वास करता है। वो जितना आप उससे प्रेम करोगे, परमेश्वर का वचन है कि अगर तू एक कदम मेरे लिए आगे आएगा, मैं 10 कदम तेरे पास दौड़ के आऊंगा। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। क्या कहा उन्होंने? यीशु को आते देखकर दूर से कहता कि हे स्वामी, मुझ पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई याजक को दिखाओ, और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तारीफ करो परमेश्वर की। आज मैं आपसे कहता हूँ, जितने लोग बैठे हो, जो लाइव देख रहे हो, आप कहते हो पास से प्रार्थना करो, और मैं कहता हूँ जाओ, आप ठीक हो। अगर आप यकीन करते हो कि परमेश्वर मेरे द्वारा बोल रहा है, अगर आप विश्वास करते हो, अगर ये 10 कोढ़ी परमेश्वर के बोलने से ठीक हो सकते हैं, तो आज आप भी जाओ, जो भी आपकी बीमारियां, आप ठीक हो। और कुछ एक लोग शक और संदेह करते, ना जी मेरे लिए ना प्रार्थना नहीं की। आपको पता है प्रार्थना की या नहीं की? परमेश्वर ने कहा दूर से ही बोल दे तो भी तेरे लिए हो जाएगा। आज आप विश्वास करके जाना है। आपने मेरे को नहीं बताना कि आपको क्या बीमारी थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ, जिस तरह कोढ़ियों को मैंने शुद्ध और चंगा किया, आज आपके भी जो भी जीवन में बीमारियां हैं, सब शुद्ध और पवित्र परमेश्वर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई याजकों को दिखाओ, और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। क्या हुआ? 10 कोढ़ी थे और 10 के 10 शुद्ध हो गए। एक कोढ़ी परमेश्वर के पास दोबारा वापस आया। जिस तरह आपने मेरी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि लाखों लोग आए, ठीक हो गए, वापस नहीं आए ना, परमेश्वर उनको भी बहुत जल्दी लेके आने वाला है। एक
एक कोटी गया परमेश्वर के पास और जाके क्या कहता है, तब उसने उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरा, उसका धन्यवाद करके कहने लगा, वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध न हुए थे? अब जो एक वापस गया उसने जाके कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं कोर्ट में था और मैं शुद्ध हो गया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, क्या वो 200 कोढ़ी जो तेरे साथ में थे वो शुद्ध ना हुए? इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्यों 200 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? आज मैं आपसे भी पूछता हूँ कि चर्च में इतने लोगों को परमेश्वर ने जिंदगियां दी, वो बाकी कहाँ गए? ये आज नहीं पहले भी होता था। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज मैं भी आपको कहता हूँ, जितने लोग विश्वास करके आए हो, यहाँ से चले जाना, डॉक्टरों को चेक कराना, आपकी शुगर कैंसर, आपकी टेंशन कैंसर, आपके ऊपर जो बहुत किसी प्रकार वो कैंसर, आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। जब फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनसे उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य, उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि वे देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तारीफ करो परमेश्वर। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्यों के पुत्रों के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख सकोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में जाते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कब होगा? उसने कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिरद इकट्ठे होंगे। यानी कि जिस जगह पर शरीर है उसी जगह, जिस जगह पर लोथ होती है ना पशुओं की, गिरद उसी जगह पर आते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वे दिन आएंगे जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आपके बीच में आएगा। 2 लेडीज जब चक्की पीसती होंगी, उनमें से जिसको परमेश्वर ने लेना उस एक को उठा लेगा। 2 लोग खेत में जाते होंगे, जिसको परमेश्वर ने लेना वो उसको एक में उठा लेगा। लुका 18:1 में लिखा कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, न तो परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उस नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुझे से बचा। उसने कितने दिन समय तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैं न तो परमेश्वर की से डरता हूँ न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझसे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि ये घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे को परेशान करे। तारीफ करो परमेश्वर। एक गांव है, एक शहर है, उसके लिए प्रभु ने मिसाल दी कि उस गांव का जो इंसान है, जो मेंबर है, जो सरपंच है, जो प्रधानमंत्री है, वो क्या करता है? उसको एक लत है कि पैसे के बगैर किसी का काम नहीं करना। और एक विधवा औरत है, उसने भी ठान लिया कि मेरे को बिना पैसे काम करवाना है। वो बार बार उसी इंसान के पास जाती है कि मेरा न्याय चुका और मेरे मुद्दई से मेरे को बचा। ये सिलसिला चलता रहता है। और वो जो वहाँ का एक प्रधानमंत्री है, जो वहाँ का सेक्रेटरी है, जो वहाँ का सरपंच है, वो बार बार यही बात कहता है कि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी ये औरत मेरे को बार बार आके परेशान करती है कि मेरा काम कर, मेरे को मुद्दई से छुड़ा, मेरे को मुद्दई से छुड़ा। फिर उसने एक दिन अपने मन में विचार किया कि मैं न तो परमेश्वर से डरता हूँ न किसी इंसान की परवाह करता हूँ, फिर भी ये औरत मेरे को बार बार आके कहती है कि मेरे को छुड़ा। ऐसा न हो ये बार बार मेरे पास आने से मेरे को परेशान करे, मेरे नाकों में दम करे, क्यों न मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। तारीफ करो परमेश्वर। सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है
सो क्या परमेश्वर ने अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? जो रात दिन की दुआई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? आप बताओ क्या हुआ? परमेश्वर ने उनका न्याय चुकाया, और इतना न्याय चुकाया, क्या हुआ कि उनको, उस जो विधवा औरत थी उसका उसने न्याय चुकाया और उसने मुद्दई से बचाया। एक बात बताओ, वो तो सिर्फ बार बार उसके पास जाती थी और जाके कहती थी कि मेरा न्याय चुका। इसी तरह अगर आप हर बार इसी जगह हर संडे आते हो कि परमेश्वर मेरा ये काम कर, परमेश्वर ये मेरा काम कर, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि आज ही आपका उद्धार आ गया। जब वो औरत कहती है कि मेरे को मुद्दई से छूटा, और वो बार बार उस इंसान के पास जाके बोलती है, और परमेश्वर ने वचन के द्वारा समझाया कि जब उस औरत का न्याय चुका सकता है तो आपका न्याय क्यों ना चुकाएगा? जब मैं रात और दिन आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्या वो परमेश्वर देर करेगा? बताओ, आपको छुड़ाने में देर करेगा? वो आज ही आपका छुटकारा कर देगा। और उसने, कितनों ने तो जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हम धर्मी हैं और तुझको ये जानते हैं कि ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी दूसरा चुंगी लेने वाला था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि परमेश्वर वेश्या को भी क्षमा करता है। आपके शरीर में जितने भी पाप है उनको क्या करता है? माफ करता है। और अपने खून से आपको खरीद के, अपने लहू से आपको धो के, शुद्ध करके, और अपने छाती के लगाता है कि ये मेरी बेटी है, मेरे बेटे, आज के बाद ये पाप मत करना, तेरे जितने भी पहले पाप और गुनाह में सारे माफ करता हूँ। अब यह दो इंसान है, एक फरीसी है, एक है चुंगी लेने वाला। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नहीं अंधेर करने वाला और न व्यभिचारी न और न मैं चुंगी लेने वालों के समान हूँ। अभी एक बात बताते हैं, आप में भी मिलेंगे इस तरह के लोग जो दूसरों को देखते हैं कि इनके अंदर पाप है, खुद के अंदर नहीं जानते कि तू कितना पापी है। तो परमेश्वर ने इसके अंदर लिखा कि दो मनुष्य, एक फरीसी एक चुंगी लेने वाला, दोनों मंदिर में गए। और दोनों मंदिर में गए किस लिए? पाने के लिए ना। जो चुंगी लेने वाला था वो भी गया, एक फरीसी था, दोनों गए। फरीसी कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं तो ना व्यभिचार करता हूँ, ना मैं कोई पाप करता हूँ, मैं मेरी कमाई का दशमांश भी तेरे को देता हूँ, और मैं इसकी तरह नहीं हूँ। ओके, अब जो चुंगी लेने वाला था, जो पापी था, जो व्यभिचार करता था, है ना, जो हर एक का डाका मारता था, उसने क्या किया? उसी मंदिर में यीशु के पास में दोनों खड़े हैं। एक तो फरीसी है जो अपने आप को दानी समझता है कि मैं इतना दान करता हूँ, इतना दशमांश देता हूँ, और मैं इसकी तरह नहीं हूँ, दूसरों पर दोष लगाने वाला। उसी जगह पर वो फरीसी भी है और चुंगी लेने वाला भी। जो चुंगी लेने वाला है वो अपने आप में कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, और स्वर्ग में वो पापी गया। क्यों गया पता आपको? जब आप यहाँ आते हो तो एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना कि ये तो पापी है, ये लड़की खराब है, ये लड़का खराब है। आपको क्या पता, आपने तो उसके ऊपर पिछले जन्म के वो देखे हैं, कल की बात देखी है। हो सकता है रात को उसने अपना पाप माफ करा लिया हो परमेश्वर से, उसने घुटने टेक दियो कि प्रभु आज तक मैंने जो भी पाप किए अब मैं मन फिराती हूँ और तेरे पास आती हूँ। उसने तो अपना पाप माफ करवा लिया, लेकिन पापी आप बन गए, उसके भागीदार उस पाप के आप बन गए, जिसने उसकी तरफ उंगली उठाई कि परमेश्वर ये तो पापी है। समझ पा रहे हो आप? आपको किसी पर ये नहीं दोष लगाना कि ये पापी है, ये चुंगी लेता है, ये दारू पीता है, ये व्यभिचारी। हो सकता है कि उसने तो अपने पाप प्रभु से क्षमा करा लिए और आप उसके पाप के भागीदार जबरदस्ती बढ़ गए। उसका बोझ जो उसने अपना बोझ तो परमेश्वर को दे दिया और उससे पहले आप लेने के लिए तैयार हो गए। वो शराब और सारे शराब आप पर पड़ जाएंगे जब आप किसी पर दोष लगाओगे। तारीफ करो परमेश्वर। हमें दोष नहीं लगाना, हमें तो ये कहना कि प्रभु मैं पापी हूँ और मेरे पाप और गुनाह तेरे को क्षमा करने होंगे, क्योंकि तू मेरा बाप है, उसको माफ करना पड़ेगा।
इसमें भी ऐसा ही हुआ। कितनों ने अपने ऊपर भरोसा अच्छा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नई अध्ययन करने वाला, अधर्मी, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। जो पास में खड़ा ना, उसके ऊपर वो दोष लगा रहा कि मैं इसकी तरह नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सूरज की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वह अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तारीफ करो। ये मतलब नहीं है कि आप दशमांश देते हो, आप पाप नहीं करते। आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या परमेश्वर से कोई छुपा हुआ चीज है? नहीं है ना। उसके सामने तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम दूसरों के सामने दोष लगाने की क्या जरूरत है ना। उसने क्या किया, सूरज की तरफ मुंह भी नहीं उठाया, यूं ही बोल दिया कि प्रभु मैं पापी हूँ और मेरे माफ करने पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके पाप और गुनाह क्षमा कर दिए और वही स्वर्ग में गया जो पापी था। तारीफ। आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वह अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या कहा उसने? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और वो अपने आप को क्या समझता है? धर्मी। जो फरीसी है वो दिखाने के लिए दान करता है। आज मैं आपको भी बताता हूँ, आप कितने लोग हो जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हो कि वो जीवित परमेश्वर है? तारीफ करो। कैमरामैन लाइव दिखाया। यानी कि जब आप परमेश्वर पर यकीन करते हो कि परमेश्वर मेरी सारी चीजें तेरे कारण बनी है, मेरी बीवी तेरे कारण मिली है, मेरे बच्चे तेरे कारण मिले हैं, मेरा बिजनेस तेरे कारण मिला है, बोलते हो ना, तो फिर परमेश्वर को शाम को ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर ये जो आज मैं 5,000 रुपये कमा के लिया ये भी तेरे कारण मिले हैं? अगर बोलते हो तो उसमें से ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु इसका 10वां हिस्सा तेरे नाम करता हूँ और बाकी मेरे में घर में काम में लो। तारीफ करो। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हो तो परमेश्वर कहता कि अब मेरा जीवन है। और जब परमेश्वर आपको देता है ना, उसमें कोई गरीबी नहीं मिला के देता। अगर उसने अमीरी दे दी तो लाइफ जिंदगी आपकी अमीरी है, लाइफ जिंदगी अमीरी है। अगर आपके जीवन में दुख है, उसने दुख हटा दिया ना, तो दोबारा किसी की ताकत नहीं कि आपके जीवन में दुख आ सकता है, कभी नहीं आएगा। अगर उसने अपनी इच्छा आपके ऊपर प्रकट की तो ही तो आप यहाँ जिंदा बैठे हो, समझ बैठे हो, क्योंकि उसने कहा तू तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से, तेरे बल से, तेरी बुद्धि से, तेरी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो? फिर भी कहते हो ना जी आज संडे है जी, आज कैसे जा सकते हैं, आज तो मेरे को नई प्रॉमिस मिलनी है, नई नौकरी मिलनी है, मेरी आज तनख्वाह बढ़नी है। वो नहीं कर सकोगे आप। जो परमेश्वर देना चाहता है उसको आप मत बोलो, आप परमेश्वर के पास आओ, उसको कहो सोमवार को मिलेंगे। अगर आपको भी मैं लाइव बताता हूँ, ऐसा न हो जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ अगर संडे के दिन शरीर छोड़ के गई तो मैं संडे को वहां नहीं, आपको यहाँ मिलूंगा, मेरे प्रभु के पास मिलूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो पहला स्थान मेरे को देता है मैं उसको हमेशा सर्वप्रथम स्थान देता हूँ। आपको पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को, उस पर विश्वास करना है। आप सारे कहते हैं, पापी भी कहता है, धर्मी भी कहता है कि हे प्रभु, हे प्रभु। परमेश्वर ने कहा हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हे प्रभु तो शैतान भी कहता है कि हे प्रभु इसमें से मेरे को मत निकाल। और हम भी कहते हैं कि प्रभु ये शैतान हमारे अंदर ना आए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में वही जाएगा जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। जो पहली तनख्वाह आपकी मिलती है परमेश्वर में लेके आते हो, पहली फसल आई उसका आप दशमांश यहाँ लेके आते हो, तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरे पर विश्वास करता है और ये मेरे पर अटल रहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तारीफ। कितने लोग आज नए कितने आए हो जो आज ही नए आए हो, फर्स्ट में आए हो आज, अच्छा बात, बाकी पुराने हो। परमेश्वर कहता है कि अगर आप पहला स्थान मेरे को देते हो तो आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी बीमारियां नहीं आने वाली, आपके जीवन में कभी कर्जा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पहला स्थान किसको दे दिया? प्रभु को। और हम लोग क्या करते हैं, मैंने पिछली वीक पर भी बताया, हम लोग क्या करते हैं जब हमें गर्ज होती है
तब हम एक देवता की तरह समझते हैं कि ये भी कोई बाबा होगा। प्रभु बाबा नहीं है, प्रभु परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। जितना आपको लेट करता है ना, उतना आपको ग्रेट देने वाला है। आपने अपना काम किया, और मैं बताऊं आपके काम क्यों नहीं होते। पिछली वीक पर भी बताया था। आप क्या करते हो, आपने कोई भी गाड़ी ले ली, आपके किस्त का बंदोबस्त नहीं हुआ, आप इधर उधर फोन घुमाते हो, हाँ जी करो जी जल्दी करो जी, नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ये आपके मुंह से निकलते हैं तो वो उठा के ले जाएंगे। आप उसी टाइम प्रार्थना में बैठो कि परमेश्वर मैं पहला स्थान तेरे को देता हूँ, ये गाड़ी तेरी इच्छा से आई थी और तेरी इच्छा से अगर ये जा रही तो जाए। अगर तेरी इच्छा है कि हमारे घर में रुके तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा बंदोबस्त तू करेगा। आपकी दुकान नहीं चल रही, आपके बच्चा नहीं हो रहा है, आपके घर में लड़ाइयाँ होती है, आप घुटने टेको उसी टाइम प्रभु के सामने और कहो कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ठीक है, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो हमारे घर में आज के बाद गरीबी नहीं आएगी, हमारे घर में कभी बांझपन की कोई आत्मा नहीं काम करेगी, हमारे घर में कोई कर्जे वाला नहीं आएगा। प्रभु कहता है कि उसी टाइम आपके स्वर्गदूत यीशु भेजेगा और आपके सारे बंधन तोड़ देगा। किसके काम नहीं होते पता आपको किसके काम नहीं होते? जो शक और संदेह करता है उसके काम कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कहता कि प्रभु ये काम कर देना, परमेश्वर कहता ठीक है मैं करूंगा। बार बार प्रभु कल बताया था ना वो मेरा काम हो जाना चाहिए, प्रभु परसों बताया था ना वो काम हो जाना चाहिए, प्रभु मैं पिछले संडे आपको बता गया वो मेरा काम। परमेश्वर कहता वाह यार ये कमाल की बात है। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना में बैठे तो तेरे शब्द बहुत ही कम हो लेकिन पावरफुल हो। ऐसा ना हो कि वहां लिख के लेके जाओ मेरी घरवाली मेरा कहना नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरे घर में दाल नहीं है, मेरे घर में चीनी नहीं है, मेरी भैंस एक टाइम दूध देती है, ये दोनों टाइम देनी शुरू कर दे, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। राशन की लिस्ट लेके अगर परमेश्वर के सामने जाओगे तो वो फेंक देगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा लिया। जिसने आपको और मेरे को जब बनाया तो क्या आपके बनाने से पहले आपकी माँ की कोख नहीं बनाई क्या उसने? किसको चिंता थी? परमेश्वर को। उस परमेश्वर ने आपके पैदा होने से पहले आपकी माँ की कोख बढ़ाई, 9 महीने उसके अंदर रखा, उसके बाद आपको धरती तब दिखाई जब उसने आपके लिए धरती और आसमान पाताल सब कुछ बढ़ा दिया। उसके बाद आपको धरती पे लेके आया, आपके लिए पानी का बंदोबस्त किया, खाने का बंदोबस्त किया, आपके लिए कपड़े का बंदोबस्त किया कि नहीं किया? लेकिन आपने उसको कितना याद किया? कभी नहीं ना। क्यों? आपको तो ऐसा लगता है अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। ये पंखे देख रहे हो ना, अपने आप ये भी नहीं चलते, इनके लिए भी बटन लगाया हुआ है, चलाना पड़ता है तब ये चलते हैं। ये इशारा समझते हैं, बंद करते हैं बटन तो ये बंद हो जाएंगे ना। एक मिसाल है, परमेश्वर ने कहा इसी तरह तेरी जिंदगी है, मैं देखता हूँ तू कब तक मेरे सामने घुटने नहीं टेकता, नहीं तो एक दिन आएगा मैं तेरे पूरे परिवार को घुटने टिकाऊंगा। अरे वो हमारे जीवन में आते हैं, वो दिन आते हैं ना जब हमारे कोई बीमार होता ना, कहते क्या होगा भाई, बस देखते हैं, हॉस्पिटल में लेके गए हैं, हमने हमारे हिसाब से जो बोलना था सब कुछ बोल दिया, कहते हैं ना। और फिर भी नहीं होता, अगर कोई कहानी घट जाती है फिर कहते हैं कोई मिलने गया, क्या होगा भाई, वो ऊपर वाला जाना, वाह जी उड़ाना लेने के लिए वो ऊपर वाला है, और अच्छा काम होगा तो नीचे वाले हैं। अरे वो प्रभु है, उसको आप कुछ नहीं दे सकते, उसको सिर्फ धन्यवाद दो जिसने आपको जबान दी है, उसकी तारीफ करो जो तालियां दी आपको। परमेश्वर ने कहा कि मैं अंत तक तेरा साथ न छोड़ूंगा, और उसने 2 वादे किए, मांगो तो और अंत तक, जो अंत तक धीरे धरेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा, यानी कि वो नरक में नहीं जाएगा। अंत तक। ऐसा नहीं है कि आज चर्च में आए और परिवार वालों का एक प्रेशर आ गया, ना जी चर्च में नहीं जाना। क्यों ना? नहीं जाना हमें, वहाँ धर्म अलग है, वहाँ ये है वो है। आप क्या किया? आना बंद कर दिया। फिर आप ना घर के ना घाट के, धोबी का कुत्ता नहीं होता, ना घर का ना घाट का, वो कहानी आप पर भी रहती है। अगर हम परमेश्वर में आते हैं, पहला स्थान अगर परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर कहता है ओए शैतान, मेरी बेटी और मेरे बेटों के हाथ मत लगा देना, ये मैं तारीफ करो परमेश्वर। मैंने बताया जिस तरह आप अपनी फसल काटोगे, परमेश्वर बहुयात से आपको बढ़ाए फसल ले। जब जिस टाइम आपने काटी ना और ऊपर से बादल हो गए ना, तो कहते कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर ने कहता कि प्रभु अभी ये काम मत करो, अभी तो बरसात आ गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और घर से जो भी आप सामान बेचने के लिए जाते हो, तभी तो कहते हो कि हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हमें अच्छी
बचत मिले, अच्छी बरकत मिले, है ना? बोलते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए ना, सब कुछ तो परमेश्वर करता है आपके लिए। जब शाम को आप घर पे आते हो और अच्छे पैसे कमाई होगी, अच्छी फसल होगी आपकी, तब कहते हो परमेश्वर अब कोई चक्कर नहीं है, अब मैं अपने आप देख लूंगा, कहते हो ना? या आने के बाद भी कहते हो कि परमेश्वर जो तेरा है वो तेरा और मैं मेरा खाऊंगा। परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, वो कहता है कि 100 में से 10 मेरे को दे, 90 तू खा। 90% आपको देता, वो देता कि नहीं देता है? फिर भी हम क्या करते हैं, उस 10 को भी खा लेते हैं, खा लेते हैं ना। और जब वो 10 उसके अंदर मिलता ना, जिस तरह मैंने दही वाला वो बताया, 1 कुंटल अगर दूध है उसके अंदर थोड़ी सी दही मिला देते ना, लस्सी, तो वो सारी दही बना देता है। फिर वो आपने जितना कमाया 2 लाख 5 लाख परमेश्वर का खाया आपने 150 रुपए, उसमें वो सारा लस्सी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर का खाया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को अंश अंश करके आगे बढ़ाता हूँ। इस तरह के भी लोग हैं जो अपनी चाहे भैंस बेचे चाहे बकरी बेचे, उसका भी 10वां देते हैं। मैं कहता हूँ वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा मंदिर हूँ। परमेश्वर का मंदिर कौन सा? ये हमारा शरीर। इसके अंदर अगर हम परमेश्वर को पवित्र रखना चाहते हैं तो कहो परमेश्वर से, आज वादा करो कि प्रभु मैंने पाप बहुत कर लिए, बस अब तू मेरे अंदर आ जा, मेरे शरीर में तेरी कुर्सी लग जाए। आप एक बात बताओ, इस कुर्सी पर कितने लोग बैठ सकते हैं? एक ही बैठ सकता है। आपके शरीर में कितने परमेश्वर रह सकते हैं? एक ही। लेकिन हम कितने बिठा के रखे हैं? अनगिनत, है ना? कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कहता नहीं नहीं तू मेरा बेटा, वो कहता तू मेरा बेटा है ना? और परमेश्वर कहता भी मेरा जगह कहाँ है? मेरे को तो कभी याद ही नहीं किया, मैंने सब कुछ दे दिया। आपको बताता हूँ, आपकी भाषा के अंदर किसी भी परिवार में अगर 4 बटेऊ है और 1 साड़ा है और चारों पैसे वाले हैं, चारों अपनी अपनी गाड़ियां लेके आएंगे ना, उनकी एक ही डिमांड रहती है कि साड़ा मेरे साथ में बैठेगा, दूल्हा मेरे साथ में बैठेगा। होता ना? जिसके 1 साड़ा हो और उसके 5 जीजा हो तो उनकी लड़ाई निश्चित है शादी वाले दिन होती है ना? क्यों? किस लिए? कि दूल्हे को अपने बराबर बिठाए, है ना? इसीलिए जब ये लड़ाइयाँ होती है तो कौन जीतता है? सारे हारते हैं, है ना? एक जीतता है जिसके साथ में दूल्हा बैठ के जाता है। तारीफ करो परमेश्वर। इसी तरह अगर आपने भी कई दूल्हे लेने हैं तो उन सबको छोड़ना होगा, एक ही दूल्हा बनाओ। यीशु मसीह को कि प्रभु मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस अब तो मेरे अंदर तू आ जा। अगर वो आ गया ना, पूरे परिवार को ही खुश कर देगा वो, और इतना देगा कि आपकी जोड़ी है ना ये छोटी पड़ जाएगी, है ना? दूल्हा तो परमेश्वर कहता है कि एक ही काफी होता है। बारात आती है, उसमें अंदर कितने दूल्हे होते हैं? अगर एक लड़के की शादी है उसके साथ में कितने होते हैं? 100 बराती होते हैं ना? क्या सारे दूल्हे लेके आते हैं? क्या वो इंसान नहीं होते? अगर तो जाके सेवरा बांध ले तो उसको क्या होगा? जूत पड़ेंगे ना? क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर नहीं है। इसी तरह स्वर्ग के राज्य में वही जाएगा जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। तो आज आपको बोलना कि प्रभु बस और नहीं, मैं सब जगह जा लिया, सब काम कर लिए, अब मैं मेरा शरीर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसके अंदर आप वास करो, मेरे पापी शरीर में आओ परमेश्वर। आज ही मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके अंदर वास करे, क्योंकि मैंने जो वचन बताया उसने क्या कहा कि मुझ पापी पर दया कर। आज आपको भी बोलना कि परमेश्वर मेरे पर दया कर। आज वो आप पर दया जरूर करेगा। मनुष्य, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। सारे अपने आप में तो बड़े समझते हैं ना कि जी मैं तो बहुत बड़ा हूँ जी, है ना? जो अपने आप को छोटा करेगा वही सूरज में बड़ा होगा परमेश्वर के नाम। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की नाई ग्रहण करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने पाएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? अब बताओ, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, वो भी कहता है कि मेरे को तू उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर उत्तम। तू आज्ञाओं को जानता है,
कि तू व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता की सेवा करना और उनका आदर करना। उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से ही करता आया हूँ। कहता ये तो मैं बचपन से ही करता आया हूँ, लेकिन मेरे को अनंत जीवन चाहिए, मेरे को स्वर्ग में जाना है। उसका रास्ता बताओ कि मैं परमेश्वर से किस तरह मिलूं। ये आज्ञा तो बोले मैं सब करता आया हूँ, न तो मैं व्यभिचार करता हूँ, न मैं पाप करता हूँ, न अपने माता पिता का अपमान करता हूँ, न मैं झूठी गवाही देता हूँ, न मैं चोरी करता हूँ। ये सारे काम तो मैं करता हूँ और अब से नहीं, बचपन से करता आया हूँ, लेकिन मेरे को वो चीज चाहिए जिससे कि मैं स्वर्ग में मिल सकूं। कैमरामैन, फिर क्या हुआ ये सुन यीशु ने उससे कहा तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। आज मैं बताता हूँ आपको, शायद आज के वचन कुछ और थे, लेकिन प्रभु ने यहाँ आने के बाद चेंज कर दिया सारा। ये बहुत बार होता है, उसकी इच्छा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जो ये वचन है, इसने बताया कि मैं सारे काम करता हूँ और ये धनवान व्यक्ति है, तो इसका तो स्वर्ग में जाना चाहिए ना। जब परमेश्वर की 10 आज्ञा है, 10 आज्ञा पर ये बताया कि मैं सारे करता हूँ, न मैं पाप करता हूँ, न मैं चोरी करता हूँ, न मैं व्यभिचार करता हूँ, न मैं झूठी गवाही देता हूँ और अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूँ। ये सारे काम करता हूँ और ये अभी से नहीं, बचपन से ही करता हूँ। परमेश्वर ने कहा अभी भी तेरे में एक बात की घटी है। तारीफ करो, वो कौन सी घटी है? ये सुनकर यीशु ने उसे कहा तुम में अभी भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो दे। तारीफ करो। क्या कहा प्रभु ने? प्रभु ने कहा कि अभी भी तेरे में एक घटी है, अगर तू वो पूरी करता है तो स्वर्ग में तेरे को धन मिलेगा। कौन कहता है? प्रभु खुद कहता है ना। उसने कहा कि ये मैं सारा काम करता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि इन करने के बाद भी तेरे में एक चीज की कमी है, एक घटी है। तेरे पास जो धन है ये सारा कंगालों को बांट दे और मैं वादा करता हूँ कि स्वर्ग में तेरे को धन मिलेगा। ये सुन, यीशु ने उसे कहा तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। अभी तारीफ करो परमेश्वर की। जब आपको बताया कि आपको परमेश्वर के राज्य के अंदर अगर स्वर्ग में वास करना है तो परमेश्वर आपकी हर चीज की हर जरूरत पूरी करेगा। आप सब कहते हो हाँ जी आमीन, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, सारे कहते हो, लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि एक बात की अभी भी आप में कमी है, आप में एक घटी है। जब आप अपनी कमाई करके घर पे लेके आते हो और वो बचती भी नहीं है, उल्टा कर्जा रहता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये क्या है? हम 1 लाख कमाते हैं, हम 20 लाख कमाते हैं, हम 50 लाख कमाते हैं, फिर भी हमारे घर में कमी है ना? इस तरह के लोग इसमें मिलेंगे आपको। परमेश्वर ने कहा अभी भी आप में एक चीज की कमी है, एक घटी है। उसने कहा कि तेरे पास जितना भी धन है सारा कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में मेरे पीछे चल, मैं तेरे को स्वर्ग में धन दूंगा। तो उसने क्या किया? इसमें लिखा कि ये बात सुनकर उदास हो गया क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था, बड़ा पैसे वाला था। आज जब हम आपको कहते हैं कि यहाँ आने के बाद जब आप प्रभु में जुड़ गए, आप सब चीज में आप परमेश्वर में वफादार हो, लेकिन एक चीज की आज भी आप में कमी है, एक घटी है। कौन सी? जब आप कमाई करके अपने घर में लेके आते हो तब तो कहते हो कि प्रभु वाह क्या बात है, आज तो बहुत बिक्री दे दी, आज मेरे को बहुत पैसा दे दिया, आज आपने मेरे को बेटा दे दिया। जब बात आती है परमेश्वर के धन वाली, परमेश्वर कहता है कि तू यहाँ बांधेगा तो स्वर्ग में बंधेगा, अगर तू यहाँ धन किसी को दान देगा तो तेरे को स्वर्ग में मिलेगा। तारीफ करो उसके लिए। प्रभु कहता है कि अभी भी तेरे में एक चीज की कमी है, घटी है। आप सारे काम करते होंगे, आपने अपने हाथों से उठाना कि परमेश्वर में दशमांश कितने लोग देते हो? इतने लोग बैठे, देखना इसमें से, हाँ उठाओ जो दशमांश देते, 1 2 3 दशमांश जो परमेश्वर में देते हो वही हाथ खड़े करना। देखो कितने, सिर्फ 4 या 5, 200 आदमी के अंदर 5 ही आदमी हैं। और आशीष और बरकत कितने लोगों को चाहिए? करोड़ों रुपए किसको चाहिए? हाथ खड़े करो कि परमेश्वर से सामर्थ और ताकत किसको चाहिए? करो, सबको चाहिए ना। लेकिन जब एक चीज की कमी, एक चीज की घटी है, वो देखो कितने लोगों में घटी है। आप में सब में घटी नहीं है, कुछ एक लोगों में घटी है, लेकिन कितने लोग मिले इसमें से? 5 लोग जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी प्रभु से बोलते कि प्रभु तेरा है। बोलते कि नहीं बोलते? क्या इनके जीवन में कभी कमी आएगी? और जो लोग लाखों कमाते हैं उनको बरकत नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि उनमें अभी भी एक चीज की कमी है।
घटी है। कौन सी? जो परमेश्वर को पार्टनरशिप नहीं बनाते, जो परमेश्वर से नहीं कहते कि प्रभु ये सारा कुछ जो तूने दिया इस पर भी तेरा अधिकार हो, नहीं कहते ना। इसीलिए हमारे घर में बरकत नहीं आती। हम जितना मर्जी पिला पानी, अगर इस थैली के अंदर अगर नीचे छेद है ना, तो इसमें कितना मर्जी डालो ये नहीं भरेगी, नहीं भरेगी ना। इसी तरह इस छेद को बंद करने के लिए परमेश्वर कहता है कि दशमांश अगर तू आज ही मेरे साथ जोड़ता है तो आज ही देखना मैं तेरे जीवन में जितने भी नुकसान है सारे पूरे कर दूंगा। वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक गरज होती है ना तब कहते हैं कि प्रभु तू करना, प्रभु तू करना। मैं आज एक लाइव बताता हूँ, गवाही गंगानगर से मेरे पास कॉल आया कि हम 5 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई है, वो आज 4-5 दिन से लापता हो गया, नहीं मिल रहा है। हमने आपका नंबर यूट्यूब से लिया है और आप प्रार्थना करोगे तो हमारा भाई मिल जाएगा, और जो ही हमारा भाई मिलेगा हम गवाही देने के लिए शिवानी आएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि परसों शाम तक आपके घर पे आ जाएगा, और वो दूसरे दिन शाम को उनके घर पे आ गया। तारीफ को ये क्या था, ये मेरा विश्वास था कि मैं बोलूंगा तो परमेश्वर पूरा कर देगा। जब मैंने उनको शनिवार को कॉल किया तो क्या हुआ, भाई साहब आप भी जानते हो गरीब आदमी है, अभी सत्संग का सीजन चल रहा है, हम 6 हो गए, 5 भाई बहन पहले थी, 6ठा हमारा भाई आ गया, हमारे तो एक दिन में बहुत नुकसान हो जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, हमारे तो 10-12 हज़ार का नुकसान हो गया। वो गवाही देने के लिए नहीं आए। तारीफ करो। अगर उस टाइम में पता क्या बोल रहे थे वो कि आपके पास अगर गाड़ी है तो आप हमारे घर पे आके प्रार्थना करो, जो खर्चा लगेगा हम देंगे आपको, ताकि हमारा एकलौता भाई हमें मिल जाए। उस टाइम तो वो क्या थे, 20,000 देने के लिए भी तैयार थे, और जब उसका भाई मिल गया तो यहाँ आने के लिए उनके पास किराया भी नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये सोचते कि हमारा नौकर है, वो हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा परमेश्वर है, हमारे सिर का ताज है वो। तारीफ करो परमेश्वर। तो इसमें भी लिखा कि वो क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था, बड़ा पैसे वाला था। और परमेश्वर यूहन्ना में भी कहता है कि 14:12 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। इसमें साफ लिखा कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, किसके नाम से मांगना है यहाँ? यीशु के नाम से। आज बोलना है कि यीशु के नाम से मेरी माँ ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएगी। यीशु के नाम से मेरा पति ठीक हो जाए, आज वो ठीक हो जाएगा। यीशु के नाम से मेरा जो बिजनेस बंद पड़ा आज वो चलने लगे, यीशु के नाम से खुल जाएगा। आपको मांगना है कि यीशु के नाम से जो मेरे पैसे पुराने फंसे हुए हैं और नहीं मिल रहे हैं, वो मेरे को यीशु के नाम से मिलना शुरू हो जाए। मैं कहता हूँ अगले संडे लेके आओगे, लेके आओगे आप पैसे। आपको मांगना है किससे? यीशु के नाम से मांगना है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगो तो मैं उसे करूंगा। यीशु ने कहा कि अगर तुम कुछ भी मांगो और मेरे नाम से मांगो तो मैं क्या करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसने कहा कि अगर आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उस पर चलोगे, अपनी कमाई का 10वां दोगे, पहली सैलरी परमेश्वर के भवन में लाके दोगे, तो मैं क्या करूंगा, पिता के पास जाऊंगा, और उसने कहा कि मैं उसे विनती करूंगा कि वो आपके सारे काम अच्छी रीति से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। इसने कहा कि अगर आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक भेज देगा, उसका नाम होगा पवित्र आत्मा। तारीफ करो। सत्य का आत्मा, इसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह न तो उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, और थोड़ी देर रहेगी कि मैं फिर संसार में तुम न देखोगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। तारीफ करो परमेश्वर। और आपको मैं बताता हूँ, आज ईमानदारी से बताना है, कितने घरों में बच्चे गेम खेलते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, वीडियो गेम खेलते हैं ना, कितने लोग खेलते हो? जिनके घरों में वीडियो गेम खेलते हैं, आज ही वो गेम डिलीट कर देना, आपके जो कर्जे का जो ब्याज है ना वो माफ हो जाएगा।
इसमें लिखा है नाटक। कितने लोग नाटक देखते हो? नाटक। शाबाश, आपकी जिंदगी भी नाटक बन जाएगी अगर आपने बंद नहीं किया तो। आज ही वो नाटक बंद कर देना और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आज ही, क्योंकि आज परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है और आज वो आपको सबको मिलने के लिए आएगा। जिनके घर में गेम चलता है, गेम समझते हो किसको कहते हैं? जिस तरह गेम होता है, कभी हार गए कभी जीत गए, कभी हार गए कभी जीत गए, और हमारा परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ गेम मत कर लो। आपके घरों में अगर गेम होता है तो आप परमेश्वर के साथ गेम करते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आपका शरीर मेरा मंदिर है। अगर आप उसके मंदिर में गेम खेलते हो तो आप कभी जीत नहीं सकते। फिर आपकी जिंदगी भी वही हो जाएगी गेम की तरह, कभी जीत गए कभी हार गए। परमेश्वर कहता है जिसको मैंने चुन लिया उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, वो हमेशा जीतता ही रहेगा। फिर नाटक क्या होता है? नाटक के अंदर हम देखते हैं एक लड़की के 7-7 बार शादियां कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? नाटक के अंदर पता है ना, कभी सासू बहू है, कभी बहू सासू है, इस तरह से चलता रहता है ना। कभी लड़ाई कभी झगड़े, इस तरह। आज आपकी वो नाटक वाली जिंदगी परमेश्वर ने खत्म कर दी। वो आपको जीवन देने के लिए आपके बीच में मौजूद है। आज के बाद आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में अगर कोई नाटक चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई गेम चल रही है, कोई दुष्ट आत्मा अगर आपके घर में सता रही है तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि आपको नाटक के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, उसने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। और कई नाटक यूं भी तो करते हैं ना, यहाँ आते हैं तो कहते हैं हाँ जी यीशु मसीह परमेश्वर है, और बाहर जाके कहते हैं ना जी ये परमेश्वर थोड़ी है, ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है। वो क्या करते हैं? प्रभु के साथ में नाटक करते हैं। परमेश्वर कहता आज जो मेरे को नाटक समझ के आए उनके जीवन में नाटक शुरू है। और जो लोग कहते हैं कि प्रभु सृष्टि का मालिक है, उनको परमेश्वर करोड़ों के मालिक बना देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे पर एक मामूली राई के बराबर भी विश्वास करता है तो उसको वो क्या करता है? सारे संसार के राज्य उसके हाथों में सौंप देता है। और आज मैं आपको वचन के द्वारा बताता हूँ कि प्रभु हमेशा बीमार लोगों से, गरीबों से, पापियों से प्यार करता है। और हम बाइबल से देखते हैं लूका 19 उसकी 1 से, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जकई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने का सरदार और धनी था। तारीफ करो परमेश्वर की। क्या है जकई? जो एक ये नाम है, जकई कोई छोटा आदमी नहीं है। जकई एक चुंगी लेने वालों का सरदार है। ये खुद चुंगी नहीं लेता, जो चुंगी लेने वाले हैं उनका सरदार है, यानी कि ठेकेदार के भी ऊपर ठेकेदार है। वह यीशु को देखना चाहता था। कौन? वो पापी इंसान जकई, जो चुंगी लेने वालों का भी सरदार था। वो क्या करना, यीशु को वह देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से वो यीशु को देख नहीं सकता था, क्योंकि वह नाटा था, थोड़ा ऊंचे कद का था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। तारीफ करो। ये हमारे साथ में भी हुआ था। एक बार हम कहीं आगे जाने वाले थे और उनको पता लगा कि आज सतीश पास्टर आएगा, तो मिलने के लिए एक गांव में जहां हमें थोड़ी सी देर के लिए रुके तो वहां मिलने के लिए वो आया था। कि वो क्या था? उसका एक विश्वास था। इसी तरह ये जो जकई नाम का है, ये एक बदमाश है, राजा है, पैसे वाला है, चुंगी लेने वालों का सरदार है। लेकिन ये क्या करता था? ये चुंगी लेता था, लोगों को सताता था और परमेश्वर से मिलना भी चाहता था, लेकिन इसको कोई मौका नहीं मिलता था। जब भी यीशु इसके गांव में से निकलते थे तो बहुत सी लोग इसके साथ में रहते थे यीशु के। तो ये नाटा था, मदरे कद का था, तो ऊपर से ये देख नहीं सकता था। तो इसने एक प्लान बनाया कि आज यीशु यहाँ से निकलेगा। गुल्लर का पेड़ बहुत लंबा होता है, उस गुल्लर के पेड़ के ऊपर ये चढ़ के बैठ गया कि यहाँ से यीशु निकलेगा। तारीफ करो। तब जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई झट उतरा, क्योंकि आज
मुझे तेरे रहना अवश्य है, तारीफ करो। पता है क्या हुआ? जो ही वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर बैठा था कि यीशु यहाँ से निकलेगा तो मैं उससे मिलूंगा या मैं उसको देखूंगा। जो ही यीशु उस गुल्लर के पेड़ से निकला तो उसने ऊपर मुंह उठाया और यीशु ने कहा, जक्कई झट से नीचे आ जा, कि जल्दी से नीचे आ जा, मैं तेरे घर पे आज रुकूंगा। तारीफ करो। परमेश्वर ने उसको नाम लेके बुलाया। आज जितने भी आप यहाँ आए हो, मैं नहीं जानता रानी दिव्या कौन है, राकेश कौन है, आज यीशु उसको नाम लेके बुलाएगा कि ये मेरे बेटी और बेटे उठ जा, आज तेरे सारे कर्जे माफ हो। क्योंकि यीशु ने जक्कई को नाम लेके बुलाया। उसने कहा, ए जक्कई झट से नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे यहाँ रहना अवश्य है, कि आज रात को मैं तेरे घर पे रहूंगा। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। क्या किया उसने? यीशु को अपने घर पे ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और आज भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी के घर में जाते हैं, जो मेरे को पुराने जानते हैं, कहते हैं ये तो वही है जो बाल काटने वाला, इसको कहाँ लेके आए, ये तो वही है जो सट्टे लिखता था, है ना। आज परमेश्वर का वचन ये पूरा होता है। जो लोग मेरे विरोध में थे, मैं लाइव बताता हूँ, 13 लोग मैंने गिने जो मेरा विरोध करते थे और मैंने उनको माफ कर दिया। अगर आपका भी कोई विरोध करता तो आप उन्हें माफ कर देना, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। आज वो 13 के 13 जमीन पर नहीं है, परमेश्वर ने जमीन से उठा दिया, जमीन से गए वो, और मैंने उनको माफ किया। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, बदला लेना आपका काम नहीं है, आपका काम है माफ करना। अगर आपको कोई सताता है तो उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इसे भी सद्बुद्धि दे, ताकि ये भी तेरी महिमा कर सके और इसको भी स्वर्ग में जगह मिले। और वो तो प्रभु का काम है, वो अपने पिता का काम है कि वो उसको सजा दे या उसको माफ करे। परमेश्वर कहता है तेरा काम है माफ करना। मैंने दिल से उनको माफ किया और परमेश्वर ने उनका पलटा लिया, उनको जमीन से भी खत्म कर दिया, ताकि मेरे बेटे के आगे कामों में कोई विघ्न न करे। परमेश्वर देने वाला सामर्थ्य है। आप यहाँ अकेले नहीं हो, आपके साथ में स्वर्गदूत परमेश्वर के एंजल आपके पास में खड़े हैं। वो आपकी समस्या को सुनते हैं कि तेरे को क्या चाहिए। सबकी अलग अलग समस्या है। आज जितने भी पहुंचे हो उन सब की समस्या आज ही खत्म। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेंक देता हूँ। इसने क्या किया? उसने कहा कि प्रभु अगर मैंने गलती से किसी से छड़ करके कुछ ले लिया है तो आज मैं ऑर्डर करता हूँ कि मैं इनको 4 गुना वापस कर देता हूँ। तारीफ करो। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम की संतान है। तारीफ करो परमेश्वर की। अगर आपने आज तक, परमेश्वर ने कहा ज्ञान न होने के कारण मेरी बेटे नाश हो रही है। अगर आज तक आपने प्रभु को पार्टनरशिप नहीं बनाया, परमेश्वर को आपने दशमांश नहीं दिया, आज बोल के जाओ कि प्रभु आज के बाद मैं जितना कमाऊंगा, चाहे मैं करोड़ों कमाऊं, चाहे मैं अरबों कमाऊं, चाहे मैं खरबों कमाऊं, तेरा मैं दशमांश करूंगा, तू मेरा पार्टनरशिप होगा। आज ही देखना लाखों रुपए की बरसात आपके घर में होने वाली। यहाँ भी क्या हुआ? ये जक्कई है, वह जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार है, एक पापी मनुष्य है। इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके हिसाब से लगता है कि ये औरतों के भी बाड़े निकाल लेता होगा, ये अत्याचार करता होगा। फिर भी इसने मन फिराया और प्रभु के सामने कहता है कि प्रभु आज तक मैंने जितने भी लोगों से अत्याचार किया, जो भी मैंने उनसे छीना है, उनका 4 गुना मैं उनको वापस फेंक देता हूँ। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मैं कहता हूँ आज तक आपने बेईमानी से कितना रुपया कमाया, कितना छल से कमाया, फिर भी अगर आज आप प्रभु से बोल के जाते हो कि प्रभु आज के बाद मैं जितना कमाऊंगा, मैं जो बिजनेस करूंगा उसके अंदर तेरे को मैं दशमांश दूंगा, तेरे को पहला स्थान दूंगा, तो प्रभु कहता आज ही आपके घर में उद्धार आया है। आमीन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु किसी को नाश करने के लिए नहीं आया, आपका उद्धार करने के लिए आया है।
लुका 21 की 1 में लिखा, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। किसने? यीशु मसीह ने आंख उठा के देखा कि दान में लोग कितना लोग दान कर रहे हैं। और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। कौन है? एक तो कंगाल है, फिर वो विधवा है। और वो दान जब लोग डाल रहे थे उस टाइम में यीशु ने देखा कि एक कंगाल विधवा जिसने 2 दमड़ियों को डालते हुए देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तारीफ करो परमेश्वर की, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। तब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों की भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर भी पत्थर न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर की। बस ने कहा, सारे लोग अपना दान डाल रहे हैं। उस जगह पर एक विधवा है और कंगाल भी है। क्या है? एक तो वो कंगाल है, एक वो विधवा है। जब वो दान डाल रहे हैं तो यीशु ने इसमें लिखा कि आंखें उठाकर देखा। प्रभु आंखें उठाकर देखता है कि आप कितना दान डाल रहे हो, किस रीति से डाल रहे हो। इसने एक विधवा को देखा जो कंगाल थी, इसके पास में 2 दमड़ी थी, सिर्फ 2 सिक्के थे। उसने दोनों सिक्के दान में डाल दिए। तो परमेश्वर ने कहा, इसने सबसे अच्छा अपना बेस्ट दान दिया है। तारीफ करो परमेश्वर। उसी जगह पर लोग पैसे वाले भी बैठे थे, जो जिन्होंने 5,000 डाले, किसी ने 20,000 डाले, किसी ने लाख रुपए भी डाल दिया होगा। तो उन्होंने कुड़कुड़ाने लगे कि परमेश्वर इसने ज्यादा कैसे डाले, इसके पास तो 2 ही सिक्के थे, इसने 2 सिक्के डाले हैं और मैंने 5,000 डाले हैं, मैंने 50,000 डाले हैं, मैंने लाख रुपए डाले हैं। परमेश्वर ने कहा, इसने अपनी घटी में बोया है और आप लोग अपनी बढ़ती में बो रहे हो। आपने अगर लाख रुपए आपके पास में है, अगर आपने 50,000 बोया है तो आपने आधा बोया, आधा आपने रख लिया। इसके पास में जितने थे इसने सारे ही बो दिए। किसने ज्यादा बोया? किसने ज्यादा बोया? विधवा औरत ने या उसने लाख वाले ने? विधवा औरत ने। परमेश्वर कहता, जब आप संकट में होते हो, घटी ने बोया, तो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार रहेगा। परमेश्वर कहता है कि आज तेरे पास 500 थे तो आज 500 में से तूने नहीं बोया। आज तेरे पास 500 थे और तूने क्या किया? 10 रुपया बोया। जब तेरे को मैं 5 करोड़ दे दूंगा तब तू क्या बोएगा? जब तू थोड़े में वफादार नहीं है तो ज्यादा में वफादार कैसे होगा? परमेश्वर कहता है जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, परमेश्वर ने किसका दान ज्यादा बताया? विधवा का दान ज्यादा बताया। एक तो वो कंगाल है, दूसरी वो विधवा है, उसके सिर पर इंसान नहीं है, उसका घरवाला नहीं है, उसके कमाने वाला कोई नहीं है, फिर भी उसने दिल खोल दिया परमेश्वर के लिए। उसके पास में 2 दमड़ी थी और दोनों उसने बो दिया। तो परमेश्वर ने कहा इसने सबसे ज्यादा बोया है। आज भी हम देखते हैं कि इस जगह पर जितना भी दान आया है, जितना भी ये सहयोग आप देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग बनी है, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने बोया जिनके पास में जमीन जायदाद भी नहीं है। और ऐसे लोग आए इस जगह पर जो बोल के गए, हाँ जी ये सरिया हम कर देंगे, हाँ जी ये पंखे हम लगवा देंगे, हमारे जमीन है, मेरा बेटा नौकरी में है, मैं लाख रुपए महीना। वो आज तक आए भी नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो घटे में बोता है, जो घटी में परमेश्वर में बना रहता है, जुड़ा रहता है, वो आगे मुनाफे में भी जुड़ा रहता है। मैं आज एक गांव को जानता हूँ जो मातू बियानी गांव जिस दिन से जुड़ा है, ये कभी छुत से हाथ नहीं मिलते, कभी मेरे पास खाली हाथ नहीं आते। इन्होंने घटी में बोया है तो क्या इनको परमेश्वर बढ़ती में नहीं देगा? तारीफ करो इनके लिए। फिर एक गांव है यहाँ, ये दिनोद गांव में एक वो इस तरह का इंसान जिसके पास में अगर सुबह का खाना बन गया तो शाम के लिए खाना नहीं था उसके पास। उसके बेटे को 70 लाख रुपए लगा के इलाज करवाया, लेकिन उसने भी दिल खोला और वो यहाँ आया। उसने सबसे पहले देखा इस जगह पर 10 गद्दे वो दे के गया। क्यों दे के गया? क्योंकि उसने घटी में बोया। और मैं कहता हूँ वो जहां भी है परमेश्वर उसको बढ़ती में काटने वाला बना। हमारे यहाँ एक हांसी से रामलाल आते हैं, उन्होंने बोया परमेश्वर में। सबसे पहले कहते हैं जी 3 गज जगह के पैसे हमारे करो।
जबकि उसके बेटा भी नहीं है कमाने वाला, लेकिन उसको क्या है, परमेश्वर पर यकीन है कि मैं अगर 3 गज जगह के पैसे यहाँ देऊंगा तो परमेश्वर 300 गज का प्लाट इसको दे देगा। जो गड्ढे में बोते हैं वही तो बढ़ती में काटने वाले हैं। क्या आपका बीज ही अगर इस तरह का है तो क्या आप ट्रालियां भर लोगे? कंडीशन करके परमेश्वर पर कभी बताओ, प्रभु से ये मत कहो कि तू मेरे को ये देगा तो मैं तेरे को ये दूंगा। अरे यार वो देने वाला है, क्या आपके वो दान का भूखा है? क्या आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हो? वो परमेश्वर कहता कि मैं तेरे को देने वाला हूँ, तू जितना बीज बोएगा उसका मैं 100 गुना तेरे को करके दूंगा, है ना। और हम क्या करते हैं, जब हमारे लेने की बारी आती है तो कहते प्रभु मेरे को इतना दे कि मेरी झोली भी छोटी पड़ जाए, लेकिन वो कहता है कि तू इतना बीज बो कि मैं तेरे को दूं तो भी मेरे को सोच के देना पड़े, इसको 5 करोड़ तो पहले दिया था, अब और मैं और कितना दूं। तारीफ करो परमेश्वर। जब हम देखते हैं, हम अपने खेतों में फसल जब बीजते हैं ना, और मैं आज भी बताता हूँ, जो लोग परमेश्वर में आज तक किसी ने, अभी सरसों निकालने का टाइम आया है, जो परमेश्वर में कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे भवन के लिए 10 मास में सरसों दूंगा, मैं गेहूं दूंगा तेरे 10 मास में, आप नोट करना और जाके एंट्री करा लेना, जिस पड़ोसी के खेत में उनसे उनका डेटा होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं खत्ते भरने वाला परमेश्वर हूँ, देने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप दिल खोलो और वो कहता कि मैं आपके लिए दरवाजे खोल दूंगा। तारीफ करो परमेश्वर। आज हम परमेश्वर की महिमा के द्वारा मैं आपके ऊपर ले हेड करता हूँ, और आज का दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है वो मुर्दों में से जी उठने वाला दिन है। और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी काम अपने सर पर जीतता तो वो क्या उसी दिन मोहर लगानी शुरू कर देता क्या? उसको भी टाइम लगता ना। आज हमारा प्रभु जिंदा हो गया, 7 संडे आपके ऊपर लैंड मीटिंग होगी, आपके जितने भी काम रुके हैं इस 7 संडे के अंदर परमेश्वर करने के लिए। आज हमारा प्रभु जीवित हो उठा है, आपको लगातार आना है और परमेश्वर में बने रहना है। देखो फिर आज ही आपके घर से गवाहियां बढ़नी शुरू होगी। तारीफ करो। सारे अपनी जगह पर खड़े हो जाओ ताकि मैं आपके ऊपर लैंड करने के लिए आ रहा हूँ यीशु के नाम से। आई बाटी